लेकिन कबीर ने कहा 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वो जो 2.5 अक्षर प्रेम के हैं वो जरूर पढ़े, बस उन्हीं को पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। उन 2.5 अक्षरों में सब अक्षर आ गए, अक्षर आ गया। प्रेम द्वार है परमात्मा का, ज्ञान नहीं। 3 बातें ख्याल में लेना। पहली बात कर्म, दूसरी बात ज्ञान और तीसरी बात भक्ति। कर्म बड़ा स्थूल अहंकार है, कुछ करके दिखा दूं, कुछ पाके दिखा दूं। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, दौड़धाप, कर्ता का अहंकार है। जब आदमी कर्म से हार जाता है, गिर पड़ता है, चलते 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 थक जाता है, अनुभव में आता है कि मेरे किए कुछ भी नहीं होगा, मेरे बस में नहीं है, मैं एक छोटी बूंद हूं और यह अस्तित्व बड़ा है, मेरी सामर्थ्य में नहीं। तब आदमी ज्ञान से संयुक्त होता है। कर्म से थका तो ज्ञान से संयुक्त होता है। ज्ञान का अर्थ होता है जीत तो ना सका, जान के रहूंगा। जीत तो नहीं हो सकी, लेकिन जानना तो हो सकता है। यह सूक्ष्म अहंकार है। फिर एक दिन आदमी इससे भी थक जाता है कि जानना भी नहीं हो सकता, मैं इतना छोटा हूं और इतना विराट है, इसको जानूंगा कैसे? मैं इससे अलग कहां हूं? अलग थलग होता तो जान लेता, मैं तो इसी में जुड़ा हूं, इसी का हिस्सा हूं। अब कोई पत्ता किसी वृक्ष का वृक्ष को जानना चाहे, कैसे जानेगा? वो वृक्ष का ही हिस्सा है, वृक्ष उससे पूर्व है। वृक्ष चाहे तो पत्ते को जान ले, पत्ता वृक्ष को नहीं जान सकता। एक दिन कर्म थक जाता है तो ज्ञान पैदा होता है। कर्म यानी स्थूल अहंकार, ज्ञान यानी सूक्ष्म अहंकार। एक दिन ज्ञान भी थक जाता है, तब क्षण आता है ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। तब आदमी कहता है न मैं जीत सका, न मैं जान सका, प्रेम तो कर सकता हूं। यह हो सकता है। पत्ता वृक्ष को जीत नहीं सकता, न वृक्ष को जान सकता है, लेकिन पत्ता वृक्ष के प्रेम में लीन हो सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं। कर्म स्थूल अहंकार, ज्ञान सूक्ष्म अहंकार, भक्ति निरअहंकार। तयोप क्षयात चाह। क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति का उदय होते ही ज्ञान का नाश हो जाता है। यह सूत्र बड़ा अद्भुत है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। तयोप क्षयात चाह, उसके जानने से क्षय हो जाता है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह हो सकता है कि ज्ञान के जानने से भक्ति का क्षय हो जाता है। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि भक्ति के जानने से ज्ञान का क्षय हो जाता है। दोनों अर्थ प्यारे और दोनों अर्थ एक साथ में करना चाहता हूं। अब तक किसी ने दोनों अर्थ एक साथ किए नहीं। पहला, ज्ञान से भक्ति का क्षय हो जाता है। जितना आदमी जानकार होगा उतना ही कम प्रेम हो जाएगा। जानना प्रेम की हत्या करता है। जानना जहर है प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम के लिए रहस्य चाहिए, प्रेम के लिए विस्मय विमुग्धता चाहिए, और ज्ञान तो रहस्य को छीन लेता है। ज्ञान तो कहता हम जानते हैं, रहस्य क्या है? छोटे बच्चे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि आश्चर्यचकित, विस्मय विमुक्त, अवाक छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजों के प्रेम में पड़ जाता है। समुद्र के किनारे रंगीन पत्थर बीनने लगता है, शंख सीप बीनने लगता है। तुम ज्ञानी हो, तुम कहते हो फेंको इनको, कचरा कहां ले जा रहे हो? बच्चे की समझ में नहीं आता कि इतना प्यारा पत्थर सूरज की रोशनी में ऐसे दमक रहा है हीरे जैसा,
ऐसा प्यारा शंख वो बाप की नजर बचा के खीसे में छिपा लेता है, उसे प्रेम उपजता है, उसे हर चीज से प्रेम उपजता है। वो हर चीज के पास ठिठक के खड़ा हो जाता है। घास में फूल खिला है और वो ठिठक के खड़ा हो जाता है। वो भरोसा नहीं कर पाता। ऐसा प्यारा फूल, ऐसा अद्भुत रंग, एक तितली उड़ी जा रही, वो भरोसा नहीं कर पाता, वो भागने लगता तितली के पीछे। ऐसा चमत्कार जैसे फूल को पंख लग गए। हर चीज चमत्कृत करती है उसे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी है, विस्मय से भरा है। आश्चर्य अभी उसका जीवित है। फिर तुम धीरे धीरे ज्ञान ठूसोगे, तुम हर चीज समझा दोगे। फिर एक दिन धीरे धीरे जब वो विश्वविद्यालय से वापस लौटेगा ज्ञानी होकर, सब गमा कर और कोरे कागज साथ लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, तब उसे कोई चीज विस्मय विमुक्त ना करेगी। हर चीज का उत्तर उसके पास होगा। तुम पूछो वृक्ष हरे क्यों, वो कहेगा क्लोरोफिल। बात खत्म हो गई। स्त्री सुंदर क्यों लगती, हार्मोन। बात खत्म हो गई। प्रेम क्या है, रसायन शास्त्र, वो समझा सकेगा सब, वो सब समझ के आ गए। वो हर चीज को जानता है। अब अनजाना कुछ छूटा नहीं। प्रीति कैसे उमगे, आश्चर्य ही मर गया, आश्चर्य की हवा में प्रीति उमकती है। इसलिए तुम जान के आश्चर्य के चकित मत होना कि जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ा है वैसे वैसे दुनिया में प्रेम कम हो गया। ये स्वाभाविक परिणाम, ये सांडल के सूत्र में छिपा है। तयोप छयात चाह।